गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ज्योग्राफी का और एक टॉपिक पढ़ेंगे, अर्थक्वेक। ठीक है। अभी रिसेंटली एक अर्थक्वेक आया था नेपाल में, धोती डिस्ट्रिक्ट में, उसका एपी सेंटर था। ठीक है। तो अर्थक्वेक होता क्या है? द शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक, सिंपल टर्म में। ठीक है। द शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक। ठीक है। और ये एपी सेंटर क्या होता है इसके बारे में बताता हूं। कभी भी कोई भी अर्थक्वेक अगर जनरेट होता है तो वो धरती के नीचे होता है, अर्थ सरफेस के नीचे ये शुरू होता है ना। जहां पे ये शुरू होता है दैट इज कॉल्ड एज फोकस, है ना। इसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, या इसका और दूसरा नाम है हाइपोसेंटर। ठीक है। द अर्थक्वेक वेयर इट जनरेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड एज एपिसेंटर, सॉरी इट्स कॉल्ड एज फोकस या हाइपोसेंटर। और पहली इसके ऊपर जस्ट वर्टिकली ऊपर अर्थ सरफेस में पहली बार जहां पे अर्थक्वेक फील होता है दैट इज कॉल्ड एज एपिसेंटर। क्लियर हुआ? जहां पे जनरेट हुआ दैट इज कॉल्ड एज फोकस या हाइपोसेंटर, और जहां पे पहली बार फील होता है वर्टिकली ऊपर फोकस के अर्थ सरफेस में, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एपिसेंटर। और एपिसेंटर में अर्थक्वेक का सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड फील होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक कहां फील होगा? एपिसेंटर में फील होता है। ठीक है। क्लियर हुआ क्या है ये एपिसेंटर एंड फोकस? अब अर्थक्वेक के कजेस क्या है? सबसे मेन कज, तीन मेन कजेस है अर्थक्वेक का। पहला है फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है? जो अर्थ सरफेस के नीचे, जो सॉलिड सरफेस है अर्थ के नीचे, अर्थ सरफेस के नीचे जो आपका रॉक बेड है, तो उसमें क्या होता है कभी कभी एंडोजेनेटिक फोर्सेस ऐड करती है ना। बिकॉज ऑफ दिस एंडोजेनेटिक फोर्सेस मूवमेंट होता है वहां पे। मूवमेंट की वजह से क्या होता है? फॉल्ट जनरेट होगा या फिर फोल्ड जनरेट होगा, फॉल्ट होगा या फिर फोल्ड होगा। इसकी वजह से क्या होता है? फॉल्टिंग या फोल्डिंग की वजह से क्या होता है? अर्थ सरफेस में क्या होता है? भूकंप महसूस होता है ना। दैट इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक बिकॉज ऑफ फॉल्ट। दूसरा क्या होता है? टेक्टोनिक। आपको पता है अर्थ का जो अर्थ में अर्थ सरफेस क्या है? टोटल अर्थ में टोटल 20 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, लगभग छोटे मोटे 20 टेक्टोनिक प्लेट्स है। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है? फ्लोट करते रहते हैं। किसके ऊपर? नीचे जो मैग्मा है उसके ऊपर क्या है? फ्लोट करते हैं, और ये हमेशा कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब ये किसी एक दूसरे के अगेंस्ट में आ जाते हैं, अगेंस्ट में आने की वजह से क्या होता है? प्रेशर जनरेट होता है, और प्रेशर की वजह से क्या होता है? आइदर एक नीचे धंस जाता है या ऊपर उठ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। दैट एनर्जी क्रिएट्स अर्थक्वेक इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है। ये जो अर्थक्वेक जनरेट होता है दिस इज बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक। और तीसरा आखिरी होता है क्या है? वोल्केनिक। वोल्केनिक क्या होता है? आप जानते हो वोल्केनो जब इरेप्शन होता है क्या होता है? माग्मा बाहर आता है, एंड दैट माग्मा बहुत हाई प्रेशर में रहता है। हाई प्रेशर और हाई एनर्जी से क्या होता है? एक्सप्लोड करता है अर्थ सरफेस में। उस एक्सप्लोजन की वजह से वो जो एनर्जी रिलीज होता है दिस कॉजेस शेकिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ शेक करता है, दैट कॉजेस अर्थक्वेक, है ना। तो वोल्केनो वजह से भी क्या होता है? आपका अर्थक्वेक होता है। तो तीन मेन रीजन है, एक फॉल्ट है, दूसरा टेक्टोनिक है, तीसरा है वोल्केनिक है। ठीक है। ये उसका कज है अर्थक्वेक। और एक मैन मेड अर्थक्वेक भी होता है। कैसे मैन मेड अर्थक्वेक होता है? मान लो कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। कहां कर रहा है? अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। जब अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करोगे तो जब एक्सप्लोड होता है बम, उसकी वजह से क्या होता है? आसपास का एरिया शेक करता है ना, अर्थ सरफेस हिलता है। तो दैट इज ऑल्सो ए अर्थक्वेक बिकॉज ऑफ मैन मेड। ठीक है। तो उसको मैन मेड अर्थक्वेक बोलते हैं। या कोई बॉम्ब विस्फोट हो गया है ना, उसकी वजह से भी अर्थ शेक करता है। तो उस जो आर्टिफिशियल वे में जो शेक कर रहा है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मैन मेड अर्थक्वेक। ठीक है। तो ये हो गया तीन प्रकार के नेचुरल वे में, बिकॉज ऑफ फॉल्ट, टेक्टोनिक, वोल्केनिक, एंड आखिरी वाला जो क्या है? मैन मेड अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक तीन प्रकार का होता है अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिन, है ना। डेप्थ ऑफ ओरिजिन, कितने सरफेस के कितने नीचे ये जनरेट हो रहा है अर्थक्वेक। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सैलो अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक का फोकस या जहां पे जनरेट हो रहा है वो एक 0 से 70 किलोमीटर के बीच में होता है कहीं पे भी, तो उसको हम बोलेंगे सैलो अर्थक्वेक, है ना। 0 से 70 किलोमीटर। अगर 70 से 300 किलोमीटर के बीच में होगा, जनरेट होगा, उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। ठीक है। और 300 से 700 किलोमीटर के बीच में अगर जो अर्थक्वेक जनरेट होगा अर्थ सरफेस के, दैट इज कॉल्ड एज डीप अर्थक्वेक। सो अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ जनरेशन और डेप्थ ऑफ अर्थक्वेक तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप अर्थक्वेक। समझ में आया? पहला है कजेस बिकॉज ऑफ फॉल्ट, टेक्टोनिक एंड वोल्केनिक। अकॉर्डिंग टू द डेप्थ दिस इज 3 टाइप्स:
सैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप अर्थक्वेक। ठीक है, सैलो जब जनरेट होता है 0 से 70 के बीच, 70 से 300 होगा इंटरमीडिएट, और 300 से 700 है आपका डीप अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक होने के बाद क्या है, मेजरमेंट कैसे होता है ना। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए ग्राफ यूज होता है जिसको बोलते हैं सेस्मिक ग्राफ। कौन सा ग्राफ, सेस्मिक ग्राफ। ये कंटिन्यूअसली अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है ना, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेस्मिक ग्राफ। और हम लोग सुनते होंगे कि इतना रेक्टर स्केल का आपका भूकंप आया, तो वो क्या है, भूकंप को मेजर करने के लिए दो चीज मेजर होता है, एक होता है इंटेंसिटी, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। भूकंप का जो मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो रिलेट करता है किससे, एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो उसको मेजरमेंट के लिए एक स्केल यूज होता है, उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। ठीक है, और स्केल का रेंज कितना है, 1 से 10 होता है। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द रिलीज ऑफ एनर्जी या मैग्नीट्यूड के हिसाब से कितना मैग्नीट्यूड का भूकंप है, उस हिसाब से उस स्केल में उसको फिट करते हैं। तो वो स्केल कितने का होता है, 1 से 10 का होता है। तो रिक्टर स्केल में क्या मेजर होता है, उसका मैग्नीट्यूड मेजर होता है। ठीक है, और इंटेंसिटी किसमें मेजर होता है भूकंप का, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी फिजिकल सेंस को देखता है, कितना डैमेज कर रहा है ये भूकंप आने से, कितना डैमेज हुआ है ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटेंसिटी में मेजर करते हैं, और उसके लिए एक स्केल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मार्सेली स्केल। कौन सा, मार्काली स्केल। ठीक है, और उसका जो स्केल होता है कहां से कहां तक होता है, 1 से 12 तक होता है। ठीक है, तो 3 चीज हो गया, रिकॉर्ड करने के लिए सेस्मोग्राफ, मैग्नीट्यूड मेजरमेंट के लिए रिक्टर स्केल, और इंटेंसिटी मेजर करने के लिए मार्काली स्केल यूज होता है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है, और एक होता है सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव क्या होता है, जब अर्थक्वेक होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, एंड दैट एनर्जी ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, है ना, दैट एनर्जी ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, दैट वेव इज कॉल्ड एज सेस्मिक वेव। ठीक है, जब एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जहां अर्थक्वेक जनरेट होता है वहां पे एनर्जी रिलीज होगा, वो एनर्जी कैसे ट्रैवल करेगा, इन द फॉर्म ऑफ वेव, और उस वेव को क्या बोलते हैं, सेस्मिक वेव बोलते हैं। ठीक है, और ये सेस्मिक वेव 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है बॉडी वेव, दूसरा होता है सरफेस वेव। कौन सा, बॉडी वेव और दूसरा सरफेस वेव। बॉडी वेव क्या होता है, जैसे नाम होता है ना बॉडी वेव, तो ये इसमें जो वेव जनरेट होगा वो क्या करेगा, अर्थ के बॉडी में ट्रैवल करेगा। यहां अगर जनरेट हो रहा है तो पूरा अर्थ के बॉडी ऐसे 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 वेव ट्रैवल होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बॉडी वेव। ठीक है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, ये क्या होता है, एक पी वेव होता है, दूसरा एस वेव होता है, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव क्या है, प्राइमरी वेव्स आर लाइक साउंड वेव्स। ठीक है, प्राइमरी वेव आर लाइक साउंड वेव्स, दीज आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी कहा जाता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी है ये। और ये क्या होता है, दिस मूव्स फास्टर कंपेयर टू सेकेंडरी वेव। जैसे ये अर्थक्वेक जनरेट होगा ना, पहले कौन जाएगा, प्री वेव। पी वेव को हम लोग यहां ट्रेस करेंगे, सबसे पहले ट्रैवल कर जाएगा पी वेव, है ना, प्राइमरी वेव। दीज प्राइमरी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, ये तीनों के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं प्राइमरी वेव। और पहला डिटेक्ट कौन होगा, प्राइमरी वेव, उसके बाद सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव उसके बाद डिटेक्ट होगा एपिसेंटर में। तो ये क्या करता है, लेट ट्रैवल करता है कंपेयर टू प्राइमरी वेव। और सेकेंडरी वेव क्या होता है, ओनली सॉलिड के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, गैस एंड लिक्विड के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता है। ये दोनों डिफरेंस है प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव में। प्राइमरी वेव इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और सेकेंडरी वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। पहला डिफरेंस, प्राइमरी वेव कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, गैस, लिक्विड, बट सरफेस सेकेंडरी वेव कैन ट्रैवल थ्रू ओनली सॉलिड। प्राइमरी वेव ट्रैवल्स मोर फास्टर कंपेयर टू सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है सरफेस वेव। सरफेस वेव क्या, जैसे नाम भी समझ में आ रहा है, सरफेस मतलब ये क्या करता है, सरफेस में ट्रैवल करता है। ये जनरेट कैसे होता है, बिकॉज ऑफ बॉडी वेव। बॉडी वेव क्या करता है, जब सरफेस से पहुंचता है ये इंटरैक्ट करता है किसके साथ, वहां पे जो रॉक्स होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, वहां से ये इंटरैक्ट करके और एक वेव जनरेट होता है, दैट वेव इज कॉल्ड एज सरफेस वेव। ठीक है, ये सरफेस में ही ट्रैवल करता है ओनली। ये सरफेस वेव भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एल वेव एंड आर वेव। एल वेव को लव वेव बोलते हैं, आर वेव को रिले वेव भी बोला जाता है। ठीक है, तो एल वेव जो होता है, ये एल वेव जो होता है वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करता है। ठीक है, याद करो, समझो अच्छे से, एल वेव जो होता है हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करता है, और आर वेव जो है अप एंड डाउन करके मूव करता है।
तो अर्थ का जो सरफेस है अप एंड डाउन जो होता है ना, बिकॉज ऑफ दिस रिले वेव। समझ में आया? रिले वेव की वजह से अर्थ का सरफेस ऐसे 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 अप एंड डाउन होगा। तो अप एंड डाउन होने से क्या होगा? घर बार पूरा टूट जाएगा, इसमें बचेगा नहीं कुछ। ठीक है, तो ये जो सरफेस वेव है, दिस इज द मोस्ट डिवास्टेटिंग वेव। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है? घर बार मकान सब टूट जाता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? आर वेव, क्योंकि ये अप एंड डाउन होकर मूव करता है, और एल वेव जो है हॉरिजॉन्टल बस मूव करता है। ठीक है, और सरफेस वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव होता है। क्लियर हुआ? और ये आखिरी में क्या होता है? सरफेस वेव पहुंचता है यहाँ पे। पहले कौन पहुंचेगा? प्राइमरी वेव, फिर सेकेंडरी वेव, फिर आपका सरफेस वेव पहुंचेगा। ठीक है, तो सेस्मिक वेव समझ में आएगा? सेस्मिक वेव्स आर द वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ठीक है, दीज आर टू टाइप्स, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। Body waves are two types, primary wave and secondary wave. Primary waves are the longitudinal waves. Secondary waves are the transverse waves. Primary waves can travel through solid, liquid and gas. Secondary wave can only travel through solid. Primary waves moves faster compared to secondary waves. Surface waves only travel through surface. These are also two types, love wave and relay wave. Love wave travels horizontally and R wave travels in up and down motion in earth surface. ठीक है, एंड सरफेस वेव्स आर द मोस्ट डिवास्टेटिंग वेव्स। ऑल द डिस्ट्रक्शंस आर कॉजेस बिकॉज ऑफ दिस सरफेस वेव। ठीक है, ये हो गया आपका अर्थक्वेक। और इंडिया में, इंडिया को ना अर्थक्वेक के मतलब अकॉर्डिंग टू डेंजर ऑफ अर्थक्वेक 4 जोन में डिवाइड किया गया है। जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, है ना। इंडिया को टोटल 4 जोन में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द रिस्क ऑफ अर्थक्वेक। सबसे ज्यादा हाई रिस्क वाला जोन है जोन बी, और सबसे लो है जोन 2। ठीक है, सबसे लो रिस्क वाला है ये जोन बी। कौन सा एरिया में आएगा? आपका हिमालय, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा आपका जोन बी में आता है। ठीक है, और इंडिया का जो 59% ऑफ लैंड मास है, कितना? 59% लैंड मास इज प्रोन टू अर्थक्वेक। ठीक है, क्लियर हुआ? 59% जो लैंड मास है अर्थ का, प्रोन टू अर्थक्वेक है। और इंडिया को कितने जोन में डिवाइड किया गया है? 4 जोन में डिवाइड किया गया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन वी। ठीक है, आज तक का हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक कहां आया है? चिली में आया। कितना था मैग्नीट्यूड? 9.5। इससे ज्यादा का मैग्नीट्यूड अभी तक अर्थक्वेक आया नहीं धरती पे। ठीक है, और ये कब आया था? 1960 22 ऑफ मई में चिली में आया था। और सबसे डिवास्टेटिंग वाला अर्थक्वेक आया था सेंट्रल चाइना में 1550 में, जिसमें 8,35,000 लोग का डेथ हो गया था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है। समझ में आ गया अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक कुछ नहीं है, दिस इज ओनली शेकिंग ऑफ द अर्थ। कॉजेस क्या है? फॉल्ट है, टेक्टोनिक है, वोल्केनिक है। अकॉर्डिंग टू डेप्थ 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? शैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप। मेजरमेंट कैसे होता है? रिकॉर्ड सेस्मोग्राफ में होता है। मैग्नीट्यूड मेजरमेंट किस में होता है? रिक्टर स्केल में। इंटेंसिटी मार्काली में होता है। सेस्मिक वेव्स कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव फिर 2 प्रकार का है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। ठीक है, और सबसे डिवास्टेटिंग वेव कौन सा है? सरफेस वेव। पहली बार एपिसेंटर में कौन सा वेव डिटेक्ट होता है? प्राइमरी वेव। लास्ट में कौन डिटेक्ट होता है? सरफेस वेव। ठीक है, ये हो गया आपका अर्थक्वेक। आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको, कुछ भी डाउट हो तो मैसेज करिए। ठीक है, थैंक यू।